हमारा अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है मोशनल ईएमएफ। जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो इस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ जनरेट हो सकता है। क्योंकि ये ईएमएफ मोशन की वजह से जनरेट हुआ है, इसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो मोशनल ईएमएफ क्या है? जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो सकता है। इस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं क्योंकि ये कंडक्टर के मोशन की वजह से डेवलप हुआ है। नाउ मोशनल ईएमएफ एग्जैक्टली कितना होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, लेट अस सी। सो लेट अस अज्यूम वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। तो इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस पेपर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक इस तरीके का फ्रेम रख देते हैं। फ्रेम मतलब एक वायर, इस तरीके का एक वायर है, ओके। और ये वायर अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो दिस वायर इज फिक्स्ड एट इट्स प्लेस। तो इस वायर को मूव नहीं करना है हमें। सो वी हैव अ फिक्स्ड वायर। अब इस फिक्स्ड वायर के ऊपर हम एक मूवेबल वायर रख देंगे। सो हियर दिस वायर जो मैं रेड में बना रहा हूं, this wire is movable, okay? So we have a movable wire, यानी नीचे का ये पूरा फिक्स है और ये मूवेबल वायर ऐसे 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 मूव हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन ये मूवेबल वायर की वेलोसिटी है v, ओके। दिस मूवेबल वायर इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। तो मूवेबल वायर इस तरह से v वेलोसिटी से जा रहा है और यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस मूवेबल वायर फ्रॉम ईयर टू ईयर इज l। तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो l है, ओके। तो ये सिचुएशन है, एक मूवेबल वायर है, मूवेबल वायर की v वेलोसिटी है, किसी रीजन की वजह से उसके पास वेलोसिटी है, वो v वेलोसिटी से ऐसा जा रहा है, उसका लेंथ l है, मैग्नेटिक फील्ड b है, फ्रेम फिक्स है। नाउ चिल्ड्रन, जैसे जैसे ये मूवेबल वायर, देखो ये मूवेबल वायर है, ये मूवेबल वायर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, देखो मूवेबल वायर अब यहां पे आ गया है, तो आप देख सकते हो इस लूप का एरिया बढ़ गया, करेक्ट ना। पहले देखो मूवेबल वायर यहां था तो लूप का एरिया इतना सा था। अब मूवेबल वायर v वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए मूवेबल वायर यहां पे आ गया। अब लूप का एरिया इतना बड़ा हो गया, यानी लूप का एरिया बढ़ गया। अगर लूप का एरिया बड़ा होगा तो पक्का फ्लक्स भी बड़ा होगा। तो यहां पे एक फ्लक्स बढ़ गया होगा, अंदर घुसने वाला फ्लक्स बढ़ा। अब फ्लक्स बढ़ा है तो ये जो लूप है ये इस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना चाहता बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ। इसका मतलब अब ये जो लूप है ये एक करंट बनाएगा। अगर ये लूप करंट बनाएगा तो पक्का एक ईएमएफ भी जनरेट हुआ होगा। और ईएमएफ जनरेट किसकी वजह से हुआ? इस मूविंग वायर की वजह से। यानी कि इस मूविंग वायर के पास एक ईएमएफ आ गया होगा, उसी ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। एक बार फिर से, पहले वायर यहां था, आप देख सकते हैं ये लूप बन रहा है, इसका एरिया छोटा है। अब ये वायर यहां पे आ गया, लूप का एरिया बढ़ गया, लूप का एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो एक करंट प्रोड्यूस हुआ होगा। करंट ऐसे तो प्रोड्यूस नहीं होता, ईएमएफ पक्का होगा। वो ईएमएफ कहां होगा? ईएमएफ किसकी वजह से आया? मूवेबल वायर की वजह से। तो मूवेबल वायर की वजह से ईएमएफ आ गया, यानी कि इस मूवेबल वायर के पास एक ईएमएफ है और इसी ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब देखते हैं वो मोशनल ईएमएफ कितना है, इस मूवेबल वायर के पास कितना मोशनल ईएमएफ है। तो चिल्ड्रन, हम जानते हैं ईएमएफ का डेफिनेशन है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन भी आता है बट आई एम नॉट कंसिडरिंग माइनस साइन, मैं सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, ओके। तो मैं इस ईएमएफ का इस वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो जो ईएमएफ है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, पर मैंने माइनस फिलहाल के लिए निग्लेक्ट किया हुआ है। देयरफॉर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा डी बाई डी टी ऑफ फाई, तो फ्लक्स है,
फ्लक्स की क्या वैल्यू होती है? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। अब यहां पे ये प्लेन है एरिया का, तो एरिया का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, दिस डाउनवर्ड, एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड ले रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, तो कितना एंगल है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? 0 एंगल। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो बी कांस्टेंट है, बी को बाहर निकाल सकते हैं, d/dt ऑफ ए, और cos थीटा का वैल्यू cos 0 1 बन जाएगा। अब ये इतना ईएमएफ जनरेट होगा इस मूवेबल वायर में। अब dA/dt कैसे निकालें? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है लेंथ, मान लेते हैं ये ब्रेथ है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं सपोज x, तो कितना एरिया है अपने पास? d/dt ऑफ एरिया की वैल्यू हो जाएगी x इंटू एल, ये हो जाएगा मोशनल ईएमएफ। तो द मोशनल ईएमएफ विल बिकम b। अब देखो ये l कांस्टेंट है, ये l चेंज नहीं हो रहा, तो इस l को बाहर ले लेते हैं, बचा क्या? dx/dt। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस x में जो चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो जो मोशनल ईएमएफ क्रिएट होगा उसका वैल्यू है BLV। ये फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का। द मोशनल ईएमएफ इज गिवन बाय द फॉर्मूला BLV। और ये मोशनल ईएमएफ किसके पास है? मूवेबल वायर के पास। तो मूवेबल वायर इज नाउ प्रोवाइडिंग एन ईएमएफ इक्वल टू BLV। अब ये जो ईएमएफ है BLV, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं और कुछ और भी डेप्थ है इस फॉर्मूले में, तो हम उन डेप्थ को देखेंगे, उन प्रिकॉशंस को देखेंगे। तो चिल्ड्रन क्या प्रिकॉशंस हैं जब हम BLV ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? पहला प्रिकॉशन है B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक बार फिर से हम ये डेरिवेशन देखते हैं। हमारे डेरिवेशन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इन -k कैप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। लेंथ इस तरह से, ये है लेंथ, लेंथ y एक्सिस में है, और जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस में है। तो वेलोसिटी x एक्सिस में, लेंथ y एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में। तो जब हम BLV फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो जो B, L और V है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसमें भी देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, B अंदर की तरफ, L y एक्सिस की तरफ, और वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ। तो क्या प्रिकॉशन है पहला? द फर्स्ट प्रिकॉशन इज, जब हम BLV इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द लेंथ एंड वेलोसिटी, ऑल ऑफ देम शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो दूसरा प्रिकॉशन है वो ये है, जो L है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं होता, L इज नॉट द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो L क्या है भाई? L इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड। तो इस पॉइंट को हम न्यूमेरिकल की मदद से और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो BLV में L इज नॉट द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड। न्यूमेरिकल से इसको और बेटर समझेंगे। तो फिलहाल नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में इसे और बेटर तरीके से समझेंगे। तीसरी बात, मैंने कहा कि इस मूवेबल वायर के पास ईएमएफ आ गया है, यानी कि ये मूवेबल वायर अब एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। अब कोई भी बैटरी होती है उसमें एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होता है, एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल और दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होता है। तो इस वायर में कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल है, अब हम ये पता लगाते हैं। तो रूल ये है, टू फाइंड विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल। अब हमें पता लगाना है कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे है। तो क्या रूल है? स्ट्रेच लेफ्ट हैंड फिंगर्स एज वी स्ट्रेच इन द लेफ्ट हैंड रूल।
तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल में फिंगर्स को स्ट्रेच किया था वैसे ही इसको स्ट्रेच करना है। कुछ इस तरीके से स्ट्रेच किया था लेफ्ट हैंड रूल में। अब जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेगा। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता है। तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेगा, मिडल फिंगर वेलोसिटी डिनोट करेगा, और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हायर पोटेंशियल का पॉइंट है। एक बार फिर से, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर वेलोसिटी, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल। तो ये आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं। तो एक बार फिर से आपके सामने मैंने वही पुराना डायग्राम बना दिया है। ये मूवेबल वायर है, वी वेलोसिटी से यहां जा रहा है। अब हमें पता लगाना है कि ए हायर पोटेंशियल पे है या बी हायर पोटेंशियल पे है। तो हम लेफ्ट हैंड रूल की मदद लेंगे। ये रही लेफ्ट हैंड की फिंगर्स। जो मिडल फिंगर है, सॉरी जो इंडेक्स फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल दो। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैंने इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डाल दिया। मिडल फिंगर वेलोसिटी से अलाइन कर दो। ये देखो वेलोसिटी यहां है, मिडल फिंगर यहां पे अलाइन हो गई। थंब बताएगा हायर पोटेंशियल पे कौन है। थंब ए की तरफ पॉइंट कर रहा है या बी की तरफ पॉइंट कर रहा है? द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए। इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल पे है। सो यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए। इसका मतलब द थंब ए इज एट हायर पोटेंशियल। तो ए इज एट हायर पोटेंशियल। करेक्ट? तो अब आप क्या कर सकते हो? नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ए हायर पोटेंशियल पे है और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा बीएलवी। तो अब आप इस डायग्राम का एक नया डायग्राम बना सकते हो। देखो नया डायग्राम ऐसा बनेगा। कुछ इस तरीके से। अब ये जो मूवेबल वायर है इसके पास एक ईएमएफ है और वो ईएमएफ है बीएलवी। तो हमने इस मूवेबल वायर की जगह एक बैटरी बना दी जिसका ईएमएफ है बीएल। प्लस ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव ए को पॉइंट करना चाहिए और बैटरी का नेगेटिव बी को पॉइंट करना चाहिए। तो ये सर्किट, इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह आप ये कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हो। ओके? तो इस वायर के पास जो ईएमएफ था उसकी जगह एक बैटरी बना दी जिसका ईएमएफ बीएलवी है, और लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाया हमने कि ए हायर पोटेंशियल पे है, तो ए पे बैटरी का पॉजिटिव बना दिया। नाउ चिल्ड्रन, करंट इस तरह से फ्लो होगा। तो ये जो थंब है, जब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ये थंब एक चीज और बता रहा है, करंट कैसा फ्लो होगा। ये देखो करंट इस तरह से फ्लो होगा वायर में। तो थंब ये भी बता देता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक ट्रेन है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, यानी कि ट्रेन जैसे नॉर्मल हॉरिजॉन्टली मूव करती है वैसे ही मूव कर रही है। ट्रेन की स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का जो एक्सिल है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। अब एक्सिल क्या होता है? एक्सिल वो चीज होती है जो दो व्हील्स को जोड़ती है। तो सपोज ये एक व्हील है, ये एक व्हील है, इन दोनों व्हील को जो डंडा जोड़ता है उसे एक्सेल कहते हैं। तो ये एक्सेल है। ओके? और ट्रेन ऐसी मूव कर रही है। ये व्हील्स है, ये मेरे हाथ व्हील्स है, और ये एक्सेल है। तो ट्रेन कुछ इस तरह से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, और एक्सेल का लेंथ दिया है 1.5 मीटर। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया है ट्रेन के लोकेशन के पास, तो 30 माइक्रो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वजह से, और एंगल ऑफ डिप है 30 डिग्री। तो हमें मोशनल ईएमएफ ढूंढना है अक्रॉस द एक्सेल ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन के एक्सेल के आसपास कितना मोशनल ईएमएफ डेवलप हुआ होगा। नाउ चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ बनाता हूं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज 30 माइक्रो टेस्ला,
और उसका एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और इसका वैल्यू है 30 माइक्रो टेस्ला। एंगल ऑफ डिप 30 होने का मतलब है जो एंगल ये ग्राउंड के साथ बना रहा है वो एंगल 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप का मतलब जो एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा है वो एंगल 30 डिग्री है। अब इस 30 माइक्रो टेस्ला के आराम से हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ और इसे हम बी एच बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। और इसे क्या बोलेंगे? बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। तो यह है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यह है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यह है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ चिल्ड्रन, ट्रेन कैसी मूव कर रही है? ट्रेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो ट्रेन हॉरिजॉन्टल है, ट्रेन का एक्सेल हॉरिजॉन्टल है। हमें पता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी एल वी। ओके, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ट्रेन के एक्सेल के लेंथ के परपेंडिकुलर है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें सिलेक्ट करना है। इस फॉर्मूले में, बीएलवी वाले फॉर्मूले में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये जो एक्सिल है, ये जो लेंथ है, एक्सिल का लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल है। तो फील्ड कौन सा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? आंसर है वर्टिकल। वर्टिकल फील्ड कुछ ऐसा होगा। ये जो रेड कलर का पेन दिख रहा है ये वर्टिकल फील्ड डिनोट कर रहा है। सो दिस इज वर्टिकल फील्ड और ये है ट्रेन का एक्सेल। देखो, ट्रेन का एक्सेल हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से। ये है वर्टिकल फील्ड और ये है ट्रेन का एक्सेल जो वर्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये हॉरिजॉन्टल फील्ड है और ये ट्रेन का एक्सेल है। परपेंडिकुलर है क्या ये दोनों? नहीं। ओके, और हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा और वो ये है कि ट्रेन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ट्रेन इज मूविंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब ये क्यों, ये कंडीशन क्यों जरूरी है? देखो, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है। ओके, सो ये नॉर्थ है, तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगभग लगभग नॉर्थ को पॉइंट करता है ना। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। अब अगर ट्रेन साउथ से नॉर्थ मूव करे, ये देखो इस तरह से, ये ट्रेन का एक्सिल है और ट्रेन मूव कर रही है साउथ से नॉर्थ, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो ट्रेन की लेंथ से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ट्रेन को नॉर्थ साउथ नहीं ईस्ट वेस्ट भेज दिया। अब ट्रेन ऐसी जा रही है इधर। तो देखो, अगर ट्रेन ईस्ट वेस्ट में जाएगी तो ट्रेन का जो एक्सेल है, देखो ये ट्रेन ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ट्रेन यहां जा रही है ईस्ट से वेस्ट। ट्रेन का जो एक्सेल है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो अब हमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है? वर्टिकल। क्योंकि ट्रेन चाहे ईस्ट वेस्ट जाए या नॉर्थ साउथ जाए, ट्रेन कहीं भी जाए, ट्रेन ऐसी जाए ऐसी जाए, वर्टिकल के तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी ना। वर्टिकल के तो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगी, वो कहीं से भी चली जाए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बीवी। लेंथ है एक्सेल की 1.5 और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। बीवी कितना है भाई? बी अर्थ, अगर ये थीटा है तो ये 30 है, तो बी एच क्या है? बी अर्थ कॉस 30 और बीवी क्या है? बी अर्थ साइन 30।
तो ये 1 जार 2 जार 10 हो जाएगा. सो इट विल बिकम, बी अर्थ दिया है 30 माइक्रो टेस्ला, साइन 30 हाफ, ये 10 और ये 15, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट्स. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ. इस क्वेश्चन को 2-3 बार इमेजिन करो, अपने मन में इमेजिन करो, यू थिंक इट अगेन एंड अगेन, इट्स अ 3D क्वेश्चन, आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायर है, वायर का लेंथ L है, उसको बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. तो इस तरह से सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, एंड मूव विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B. फाइंड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट B एंड A. इन दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ कितना है. ओके चलिए मैं एक काम करता हूं, ये पॉइंट A और B की जगह इनका नाम P और Q रख देता हूं, क्योंकि ये जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड वाले B से कंफ्यूज करेगा. तो पॉइंट के नाम रख देता हूं Q और P. तो Q और P के बीच में वोल्टेज निकालना है, ईएमएफ निकालना है. तो चिल्ड्रन हमें पता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला तो बहुत इजी है. मोशनल ईएमएफ होता है बी एल वी, ये है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला. अब मैग्नेटिक फील्ड बी है, एल क्या होता है, एल होता है डिस्प्लेसमेंट. सो पी से लेके क्यू तक इसे हम एल कहेंगे. दिस इज द एल, और ये एल की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स द रेडियस. तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 टाइम्स रेडियस है, इनटू वेलोसिटी है v. और हां एक और बात ध्यान से देखो, ये जो b, l और v तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. b है z एक्सिस में अंदर की तरफ, लेंथ ये है, देखो लेंथ x एक्सिस पे है, ये लेंथ है x एक्सिस पे, v वेलोसिटी y एक्सिस में है. तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ इधर, लेंथ डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लेंथ नहीं है. सो दिस इज द लेंथ विच इज इन x एक्सिस और वेलोसिटी y एक्सिस. तो तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमने वेरीफाई कर लिया. तो b का वैल्यू b, लेंथ का वैल्यू 2 टाइम्स रेडियस, ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट होती है, लेंथ का वैल्यू 2 टाइम्स रेडियस, और v इज द वेलोसिटी. अब क्वेश्चन में दिया है कि यहां से लेके यहां तक छोटू एल है, ये वायर का लेंथ यहां से लेके यहां तक छोटू एल है. ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, पाई आर. तो हमें यह पता है कि पाई इंटू रेडियस शुड बी इक्वल टू एल. देयरफॉर रेडियस कितना हो गया, एल बाय पाई. इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जो मोशनल ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू होगी b इंटू 2l बाय पाई इंटू v. नाउ चिल्ड्रन इस l और इस l में कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये सिर्फ फॉर्मूला है. फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, b की जगह b, l होता है डिस्प्लेसमेंट जो ये है 2 टाइम्स रेडियस, v वेलोसिटी है जो v ही दी हुई है क्वेश्चन में. ओके अब क्वेश्चन में L ये दिया है, दिस इज द L ऑफ द क्वेश्चन. सो दिस छोटू L इज सेमी सर्कल. तो छोटू L इज सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई होता है ऑफ कोर्स. तो यहां से छोटू L का, यहां से रेडियस का वैल्यू मिला, वो हमें पुट करना है. ओके तो ये L अलग है, ये L अलग है, ये L फॉर्मूले का L है, और ये L का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट. ये L है लेंथ ऑफ वायर जो क्वेश्चन में दिया है. सो बी वेरी केयरफुल, कंफ्यूज मत हो यहां पे. अब इस क्वेश्चन में P और Q के बीच में ईएमएफ निकालना है. तो ये तो हो गया ईएमएफ का मैग्नीट्यूड. अब कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है वो भी पता लगाना पड़ेगा. तो उसके लिए लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. ओके लेंथ P से Q तक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ P से Q, सॉरी आई एम रियली सॉरी,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मिडल फिंगर वेलोसिटी होता है ना, तो देखो मिडल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ पॉइंट किया, इसको अंदर और मिडल फिंगर को वेलोसिटी से अलाइन किया, तो P हायर पोटेंशियल पे दिखा रहा है। देखो थंब P को पॉइंट कर रहा है, P इज एट हायर पोटेंशियल। लेकिन आपको ईएमएफ पूछा है Q और P के बीच में, तो ईएमएफ बिटवीन Q एंड P इज EQ माइनस EP, तो आंसर आएगा -2 BVL बाय पाई। तो आंसर नेगेटिव है क्योंकि Q से P पूछा है, Q लोअर है P हायर है। सो ईएमएफ बिटवीन Q एंड P पूछा है, Q लोअर है और P हायर है, तो ईएमएफ बिटवीन Q एंड P इज ईएमएफ ऑफ Q माइनस ईएमएफ ऑफ P, तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि P हायर पोटेंशियल पे है। अगर ईएमएफ बिटवीन P एंड Q बोलते तो पॉजिटिव आंसर, यही आंसर होता। नाउ दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये एक लूप है और ये लूप इस तरह से v वेलोसिटी से जा रहा है। A और B के बीच में कितना वोल्टेज जनरेट होगा और कितना करंट फ्लो होगा इस लूप में। तो चलिए इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम इस लूप को दो टुकड़े में तोड़ देते हैं। तो लूप का एक टुकड़ा ये है और लूप का दूसरा टुकड़ा ये है। तो ये जो लूप था इसके दो टुकड़े कर दिया। ओके, अब ये v वेलोसिटी से यहां जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A से B के बीच का ईएमएफ निकालता हूं। तो जो ईएमएफ होगा वो होगा B इंटू L। L मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 टाइम्स रेडियस। ओके, ये देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, और वेलोसिटी कितनी है v, तो इतना ईएमएफ है A और B के बीच में। करेक्ट। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या। ये देखो B है -z में, B z एक्सिस में है। 2r मतलब जो लेंथ है वो ऐसा है y एक्सिस में। 2r मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ना y एक्सिस में, और जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस में है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो जो ईएमएफ होगा A और B के बीच में वो इतना होगा। और एक और बात, A हायर पोटेंशियल पे या B हायर पोटेंशियल पे है, तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, थंब A को पॉइंट कर रहा है, A हायर पोटेंशियल पे है। तो चिल्ड्रन A इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब ये जो वायर है यहां पे आप बैटरी कुछ ऐसी बना सकते हो। करेक्ट। A हायर पोटेंशियल पे इसलिए प्लस, B हायर पोटेंशियल पे इसलिए माइनस। अब ये जो दूसरा हिस्सा है लूप का, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। दूसरे हिस्से में भी देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वही है 2r, वेलोसिटी यहां पे है, सब कुछ सेम है दूसरे हिस्से में। तो अगर मैं सेकेंड हाफ को एनालाइज करूं तो ईएमएफ फिर से B इंटू लेंथ B के बाद L आता है ना, यहां पे L कितना है, L मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही 2r डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी v वेलोसिटी से ही आगे जा रहा है। तो चाहे आप ये हाफ लो या ये हाफ लो, यू विल वंस अगेन गेट द सेम आंसर फॉर ईएमएफ बिटवीन A एंड B। So what is the EMF between A and B? 2 times BRV। तो ये दो हिस्सों में से कोई भी हिस्सा ले लो। अब इस दूसरे हिस्से में हम ये इसी तरह की बैटरी बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी इधर, A हायर पोटेंशियल पे, सेम रिजल्ट मिल रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, थंब A को पॉइंट कर रहा है, A इज एट हायर पोटेंशियल। तो यहां पे भी एक सेम टू सेम बैटरी, अब यहां पे भी सेम टू सेम बैटरी बनेगी, और इस बैटरी का भी वैल्यू यही है। तो A और B के बीच में चाहे ये पाथ चूज करो या ये पाथ चूज करो, कोई भी पाथ चूज करो, इतना ही ईएमएफ बनेगा। तो व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन A एंड B? 2 टाइम्स BRV।
अब करंट कितना फ्लो होगा देखो, ये है ए, ये है बी, ये इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये 2 टाइम्स बी आर वी है, ये भी 2 टाइम्स बी आर वी है। अब ए से बी यहां जाओ तो भी वोल्टेज 2 बी आर वी मिलेगा, ए से बी ऐसा जाओ तो भी वोल्टेज 2 बी आर वी मिलेगा। अब ये वाली बैटरी ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी आई, और ये वाली बैटरी ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी आई। तो ये दोनों करंट देखो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द नेट करंट फ्लोइंग इन द लूप? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉड है, उसका लेंथ L है, तो ये रॉड है, लेंथ L है, और ये रॉड कुछ इस तरीके से घूम रही है। ओके, रॉड का एक एंड फिक्स्ड है और रॉड घूम रहा है। सो अ रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस तरह से रॉड घूम रहा है। आपको पूछा है व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन O एंड A। तो चिल्ड्रन मोशन हो रहा है तो पक्का मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट O है ये मूव ही नहीं कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, और ये जो पॉइंट A है ये आउटर मोस्ट पॉइंट है। और सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है, रोटेशन मोशन में भी आपने पढ़ा है कि सेंटर से पॉइंट जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। तो ये इसकी स्पीड 0 है, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा, और पॉइंट A की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में इशू ये है कि अलग अलग पॉइंट्स की स्पीड अलग अलग है, और जब भी चीज़ें वेरिएबल होती हैं तब हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो अब हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, पहले 0 से लेके x डिस्टेंस दूर जाएंगे, फिर x डिस्टेंस दूर जाने के बाद dx डिस्टेंस और दूर जाएंगे। तो जब हम dx डिस्टेंस और दूर जाएंगे तो हमें एक बहुत ही छोटू सा पीस मिल गया है। देखो इस रॉड का बहुत ही छोटू सा पीस मिल गया है, और इस छोटू से पीस का लेंथ है dx। इस dx की वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो इस dx पीस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी है v। करेक्ट, क्योंकि इसका लेंथ dx है, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप हुआ होगा वो de होगा। तो जो छोटू सा ईएमएफ डेवलप हुआ है वो है de, और ये छोटू से ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? B इंटू L। L की वैल्यू कितनी है? dx इंटू v। तो ये होगा छोटा सा ईएमएफ, ईएमएफ होता है BLV। B जो छोटू सा लेंथ है इसका वो dx है, और v वेलोसिटी यहां पे है। अब हम एक और चीज वेरीफाई करते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर है क्या। ये देखो dx तो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो dx का डायरेक्शन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस में है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो जो छोटा सा ईएमएफ डेवलप हुआ है वो हो जाएगा b इंटू, हमें पता है रोटेशन में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब v मतलब इसकी वेलोसिटी, r मतलब इसका रेडियस, इसका रेडियस कितना है? x। सो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v की जगह मैं लिख सकता हूं r ओमेगा। यहां पे r कितना है? x। ओके, और यहां पे dx भी है, तो v को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब तो बस इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर डी को इंटीग्रेट करूंगा तो ई हो जाएगा। बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बचेगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा बी ओमेगा। और हाँ लिमिट्स, ये जो सेक्शन था ये 0 पे भी ले सकते थे और फुल एल लेंथ पे भी ले सकते थे, तो ये जाएगा 0 से एल। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा x² by 2 फ्रॉम 0 to L।
लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये ईएमएफ है। अब कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, उसके लिए लेफ्ट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ। ये देखो मेरा मिडल फिंगर, ये मेरा मिडल फिंगर है, वेलोसिटी से अलाइन हो गया है। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ओ की तरफ। द थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ओ, तो ओ इज एट हायर पोटेंशियल। देयरफॉर ईएमएफ बिटवीन ओ एंड ए इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये देखिए लेफ्ट हैंड रूल, आप खुद से लगाइए लेफ्ट हैंड रूल, थंब ओ को पॉइंट करेगा, सो ओ इज एट हायर पोटेंशियल। चलिए अगला क्वेश्चन। ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस आर है और ये रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मतलब ये लूप इस तरह से गोल 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 घूम रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इतने एरिया में लिमिटेड है। आपको बताना है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो हम सबको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है डी फाइव बाई डी टी। तो अब ये क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कि ये इस तरह से घूम रहा है ना, बहुत ही छोटे टाइम dt में इसका एक बहुत ही छोटू सा एंगल d थीटा अंदर घुस गया। ओके, तो यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा? dt। तो dt टाइम में इतना d थीटा ये अंदर घुस गया मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है? एक बार फिर से, छोटू से टाइम dt में d थीटा अंदर घुस गया। तो अब जो ईएमएफ है वो हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ फाई होता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर ईएमएफ इक्वल टू, b तो कांस्टेंट है, एरिया इधर है तो एरिया का डायरेक्शन इधर ले सकते हैं, तो एरिया का डायरेक्शन अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा 1। तो ये बचेगा d बाई डी टी ऑफ ए। तो चिल्ड्रन, डी ए मतलब छोटू सा एरिया, ये है वो छोटू सा एरिया जो अंदर घुस चुका है। अब इस छोटू से एरिया का वैल्यू कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड आउट दिस स्मॉल एरिया विच हैज एंटर्ड इनसाइड। ये छोटू सा एरिया है, इसका वैल्यू कैसे निकालें? तो आंसर इसका बहुत इजी है। अगर एंगल 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन मतलब पूरा सर्कल, अगर एंगल 2 पाई रेडियन होता है यानी कि पूरा सर्कल ले लिया हमने, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पूरा सर्कल मतलब 2 पाई रेडियन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पे कितना रेडियन है? डी थीटा। तो अगर डी थीटा रेडियन हो गया तो एरिया कितना होगा? डी ए। डी थीटा का एरिया डी ए, यहां से डी ए मिल जाएगा। देयरफॉर 2 पाई इंटू डी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इसको इसके साथ, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। पाई से पाई कट गया, मिल गया डी ए का वैल्यू। देयरफॉर डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा। इसका नाम है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर ईएमएफ हो जाएगा b टाइम्स डी ए की जगह आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा, और नीचे डी टी है। चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आंसर इज बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। इतना ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, इसे कंसेप्ट ही समझिए। एक रॉड PQ है और वो इस फिक्स्ड फ्रेम के ऊपर आगे मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ। PQ का रेजिस्टेंस है R और ये जो XY है उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। कितना फोर्स इस PQ वायर पे लगेगा?
तो ये क्वेश्चन है पी क्यू वायर पे कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं मोशनल ईएमएफ निकाल लेता हूं। मुझे पता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड है B, लेंथ L, वेलोसिटी V, प्लस ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ इधर है, वेलोसिटी इधर है। तो ये था फॉर्मूला, और जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो सारी चीज़ें एज इट इज सब्स्टिट्यूट हो गई, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब ये ईएमएफ है, क्योंकि ये ईएमएफ है तो इसे मैं I इंटू आर भी लिख सकता हूँ। ईएमएफ को करंट इंटू रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है। और ये ईएमएफ कितना है? BLV। ईएमएफ किसके पास है? PQ वायर के पास। ये है PQ वायर, तो PQ वायर के पास एक ईएमएफ है, एक बैटरी है PQ वायर। तो फिर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, P हायर पोटेंशियल पे पता चल गया लेफ्ट हैंड की मदद से। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये है BLV। अब ये है हमारा लूप। इस लूप में एक बैटरी है जिसका ईएमएफ BLV है और रेजिस्टेंस है R और R। तो इस लूप में जो ईएमएफ है BLV, क्या हम इस ईएमएफ को करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं ओम्स लॉ की मदद से? बिल्कुल। और रेजिस्टेंस कितना टोटल मिला के इस लूप में? R प्लस R। तो यहां से हमें करंट मिल गया। कितना करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में? BLV अपॉन R प्लस R। तो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये देखिए इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमारे पास एक करंट भी है। अब इस रॉड को ध्यान से देखिए, इस रॉड में भी करंट है। अब क्योंकि इस बीच वाले रॉड में या वायर में करंट है और ये बीच वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, जब भी कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है और उस वायर में करंट होता है तो उस वायर के ऊपर फोर्स लगता है। और फोर्स का क्या फॉर्मूला है? बिल साइन थीटा। देयरफॉर जो फोर्स लगेगा वो है B। करंट का वैल्यू हमें पता है, BLV अपॉन R प्लस R इंटू L इंटू थीटा। क्या है यहां पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट का डायरेक्शन ये है y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ये है z एक्सिस। तो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो जो फोर्स लग रहा होगा वायर पे वो होगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R प्लस R। सो इतना फोर्स लग रहा है वायर के ऊपर। अब क्वेश्चन में लिखा है ये फोर्स PQ की स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा? PQ की स्पीड को ये फोर्स बढ़ाएगा या कम करेगा? तो चिल्ड्रन, फोर्स निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ये है लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो फोर्स कैसे निकालते हैं याद करो, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था। ये होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट एंड दिस इज द फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, ये देखो ये करंट है, ये करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है। देखो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो फोर्स लगेगा यहां पे। अब ये फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये जो फोर्स लगेगा वो स्पीड को कम कर देगा। फोर्स विल रिड्यूस स्पीड। यानी कि जब भी हम किसी वायर को इस तरह से v वेलोसिटी से आगे डालेंगे तो उस वायर की स्पीड कम होते होते वो वायर रुक जाएगा। अगर सोचो ये फोर्स इस वेलोसिटी की स्पीड को, ये फोर्स इस वायर की स्पीड को बढ़ा देता तो क्या होता? वायर की स्पीड बढ़ते जाती और वायर इनफाइनाइट स्पीड पकड़ लेता। ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये जो फोर्स लगता है ऑन दिस वायर, ये मोशन को रोकता है। इसका मतलब ये है कि आपको करंट फ्री में नहीं मिलेगा,
आपको इसको पकड़ के इस फोर्स के अगेंस्ट इसको खींचना पड़ेगा, तब जाके ये करंट मिलेगा। ये फोर्स वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसका ये मतलब है कि आप इसको सिंपली ऐसा नहीं छोड़ सकते, इसको पकड़ के खींच के रखना पड़ेगा। इसको पकड़ के खींचोगे, आप इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे, तब जाके ये करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो ये वायर थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, क्योंकि ये फोर्स उसे रोक देगा।